हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आप मेरे से कहते हो भैया, कोई कमेंट में भी बोलता है कि कम पैसों में कौन सा बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। बिज़नेस करने के लिए तो बहुत बड़े पैसे चाहिए होते हैं। तो भैया, बहुत बड़े पैसे नहीं चाहिए होते हैं बिज़नेस करने के लिए। बिज़नेस छोटे पैसों से भी शुरू हो जाता है, कम पैसों से भी शुरू हो जाता है। तो मैं आज आपको 10,000 रुपये से, मात्र 10,000 रुपये से, देखिए ये उंगली 5, ये 5, 10,000 रुपये से शुरू होने वाले आपको 4 बिज़नेस बताता हूँ आज मैं आपको 10,000 से शुरू होने वाले 4 बिज़नेस बताता हूँ। और बिज़नेस आपको बताऊँगा नाम, उसके बाद पूरी प्रॉपर जानकारी दूँगा कि कैसे खरीदोगे, कैसे बेचोगे, कहाँ कैसे करोगे, सारी जानकारी प्रॉपर दूँगा आपको इस वीडियो में। सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मेरा यही निवेदन है, और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए, स्टार्टिंग में आपको पहला बिज़नेस बताता हूँ मैं आपको, माचिस की तीली का बिज़नेस, जो 10,000 रुपये में ही शुरू हो जाएगा। माचिस की तीली का बिज़नेस, ठीक है। जो माचिस की तीलियाँ बनती हैं ना, उसका बिज़नेस, ठीक है। जो माचिस की तीली में जो ऊपर रोगन लगता है ना, उसको रोगन को ख़रीद करके माचिस की तीली बनाने का बिज़नेस है ना। तो ये बिज़नेस बताता हूँ, 10,000 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, माचिस की तीली के ऊपर जो रोगन लगता है, उस रोगन का मटेरियल ख़रीदना है आपको। मटेरियल कहाँ मिल जाएगा? कहीं भी मिल जाएगा। आप देखिए, मार्केट, आप इंडिया में बहुत सारी मार्केट हैं, आप कहीं भी देखिए। मैं ग्वालियर में रहता हूँ, तो आप ग्वालियर की सलाह दे सकता हूँ आपको। ग्वालियर के चावड़ी बाज़ार में बहुत सी दुकानें हैं इस टाइप के आइटमों की, तो आपको वहाँ मिल जाएगा इसका रॉ मटेरियल, ठीक है। इसके अलावा जो तीली का जो ऊपर बनता है ना, वो मैंने बताया। अब तीली में जो तीली छोटी सी कटिंग की, वो भी आपको रॉ मटेरियल ग्वालियर के चावड़ी बाज़ार में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देखिए, स्टार्टिंग 10,000 बता दिया मैंने। 10,000 का मत खरीदो आप, तो 5,000 का खरीद लो, 2,000 का खरीद लो। आप उसको पूरा करके बना लोगे। उसके बाद क्या करना है, माचिस की डिब्बी खरीदना है आपको, ठीक है। डिब्बी खरीदने के बाद उसको पैक करना है। पैक करके दुकानों पे दे आओ। किराना स्टोर के जो दुकानदार हैं, उनको दे आओ थोक रेट में। वो कहीं से मान लो 50 रुपये का पैकेट खरीदते हैं, मतलब उसमें 100 माचिसें निकलती हैं, तो 100 माचिसें कोई 50 का खरीदता है पैकेट, कोई 80 का खरीदता है होलसेल में। तो भाई, आप उसको 5 रुपये कम में बेचो। आप उसको क्या करोगे, 5 रुपये कम में बेचोगे, तो दुकानदार आपसे ख़रीद लेगा। आपका माल धीरे धीरे बिकने लगे, तो आप थोड़ा सा और माल ज़्यादा बनाने लगो, या फिर ज़्यादा पॉपुलर हो जाओ तो रेट भी बढ़ा सकते हो आप, है ना। तो पहला ये बिज़नेस बताया मैंने आपको। दूसरा बिज़नेस बताता हूँ आपको, अगरबत्ती का बिज़नेस। देखिए, अगरबत्ती की ज़रूरत हर घर में होती है, हर घर में होती है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के लोगों, सभी धर्मों के लोगों में अगरबत्ती की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगरबत्ती का बिज़नेस आप 10,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हो। अब क्या करना है, अगरबत्ती का भी रॉ मटेरियल लाना है, वो आपका बुरादा सा आता है उसका, ठीक है। और अगरबत्ती की काड़ी आती है। अब करना क्या है, उसको बढ़िया आटे की तरह गूंदना है। आटे की तरह गूंद के बढ़िया पतली पतली अगरबत्ती बनाना है। उसमें महिलाएं बहुत बनाती हैं, जो गांव में या शहरों में महिलाएं होती हैं, तो वो बहुत करती हैं। तो आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। पहले खुद घर के मेंबरों को मिला कर के करो। अगर आपको बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो 1-2 महिलाएं और इकट्ठा कर लो भाई, उनको भी मजदूरी दो, तो वो भी आपका काम करके देंगी, है ना। तो ये चीज़ आप अगरबत्ती का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगरबत्ती के बिज़नेस आपका चलेगा जब आप उसको थोड़ा सा सेंटेड बनाओगे। अगरबत्ती बढ़े, देखो, थोड़ा सा 8 काड़ी डाल रहे हो ना 5 रुपये वाले पैकेट में, काड़ियाँ 6 डालो, लेकिन सेंटेड डालो, सेंट डालो उसमें। तो सेंट डालोगे तो आपकी अगरबत्ती बहुत ज़्यादा बिकेगी, ठीक है। अगरबत्ती का बिज़नेस भी आपका 5 से 10,000 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब ये मत कहना कि भाई इतना कम माल आया है। भैया, मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ आपको। जब आप का माल जो 5,000 या 10,000 में ख़रीदा है वो बिक जाए, तो आप और ज़्यादा खरीदो। आपके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि भाई ये माल हमारा बिक रहा है। स्टार्टिंग में देखिए, किसी भी काम को करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। मार्केट में आपको उतरना पड़ेगा बनाने के बाद बेचने के लिए।
अब वो बेचने में सारा बना तो आप लोगे, लेकिन सारा जो है वो है ना, सारा मेहनत बेचने का ही है। आप बेचोगे उसको तभी तो प्रॉफिट कमाओगे। 2 बिजनेस बचा दिए। अब तीसरा बिजनेस और बता देता हूँ। तीसरा बिजनेस है आपका मसालों का बिजनेस। मसाले में देखिए, लौंग, सौंफ, जीरा, लौंग, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, अजवान, मेथी, अमचूर, अमचूर के बाद आपका वो आता है सोड़ा, खड़े मसाला। तो ये सारी चीज़ें जो 5-5, 10-10 रुपए के पाउच आते हैं, 5-5, 10-10 रुपए की पैकिंग में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मसाले की फुल डिटेल वाली वीडियो बनाऊंगा आपको, जिसमें सारी पैकिंग भी बताऊंगा। ठीक है, सारी पैकिंग बताऊंगा अगले आने वाले वीडियो में, मतलब 1-2-3 दिन बाद मैं वीडियो वो आपको डाल दूंगा। सारे मसाले बताऊंगा A to Z के आपको पैकिंग कैसे करना है और आपको किस टाइप की पैकिंग करना है। आपको मसाले बताऊंगा तब आपको थोड़ा सा सही समझ में आएगा। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि आप ना मसाले का पैकिंग का बिजनेस जो आप 5-5 रुपए के पाउच खरीदते हो दुकान से, या 10 रुपए का पाउच खरीदते हो जीरा का, लौंग का, काली मिर्च का, सौंफ का खरीदते हो ना दुकानों से, तो वो बिज़नेस आप घर पर स्टार्ट कर सकते हो और 5 से 10 हज़ार रुपये में आपका वो बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। अब रॉ मटेरियल मैंने आपको बता दिया, दाल बाज़ार में सारे मिल जाते हैं ये। आप दाल बाज़ार में कहीं भी चले जाना, जहाँ भी आपके शहर में दाल बाज़ार हो, तो दाल बाज़ार में लौंग, सौंफ, जीरा, अजवान, मेथी सारे मसाले मिल जाते हैं। ठीक है। अब पैकिंग की बात है, पन्नी खरीदनी पड़ेगी, पेपर खरीदना पड़ेगा, स्टेपलिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी। यानी कि मैं बता रहा हूँ आपका 10 हज़ार में सब कुछ हो जाएगा। पैकिंग करने के बाद फिर छोटे छोटे दुकानदारों को सेल करना स्टार्ट कर दो। आपका माल आगे चलने लगे, चलने के बाद फिर थोड़ा सा और बढ़ा लो उसको, मटेरियल को, और बेचो। धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, चलो जैसा माल बिचता रहता है वैसा बढ़ाते चलो, मसाले का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद और एक और बिजनेस बता देता हूँ जो बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये मान के चलिए, आप चौराहे पर या तिराहे पर सिर्फ खड़ा करके रख दोगे या बैठ जाओगे वहाँ पे या अपनी दुकान लगा लोगे तो बेचना ही बेचना है। फ्रूट जूस स्टार्ट कर दो। जैसे अभी मैंगो के जूस का सीज़न चल रहा है, मैंगो जूस है आपका, अनार जूस है आपका, ठीक है, बनाना शेक है आपका, बहुत सारी जूस हैं जो बनाते हैं फ्रूट से, फ्रूट जूस में। तो ये भी आपका 10 हज़ार में स्टार्ट हो जाएगा। अब 10 हज़ार में होगा कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 5 हज़ार रुपये के तो आप फ्रूट खरीद लेना, मान लीजिए 5 हज़ार रुपये के आप फ्रूट खरीद लेना, जो भी आपको जूस बनाने वाले फ्रूट हैं वो, ठीक है। उसके बाद 2-2.5 हज़ार रुपये की फ्रूट जूस की मशीन आ जाती है, वो ऐसे हाथों से चलाते हैं, सिल्वर वाली, ठीक है, एलुमिनियम वाली। तो 2-2.5 हज़ार रुपये की मशीन आ जाती है, मशीन खरीद लेना। 2 चीज़ें आ गई। अब आपको चाहिए एक टेबल, 1000-1500 रुपये की एक टेबल खरीद लेना, उस टेबल पे अपनी मशीन को लगा लेना, ठीक है। और 1500-1600 रुपये की छतरी आ जाएगी, बड़ी वाली छतरी जो आजकल सिम कार्ड वाले रखते हैं, वो छतरी आ जाएगी। तो उसको धूप से बचने के लिए, छाए के लिए वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें आप खरीद लेना, आराम से जूस की दुकान करना, तिराहे पर, चौराहे पर, जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, वहाँ पे आप इस टाइप की दुकान रख सकते हो और बढ़िया आप काम कर सकते हो। देखो बेरोजगार बैठे हो तो शर्म छोड़नी पड़ेगी, कम पैसों में बढ़िया धंधा है, आप कर सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा पैसा के लिए भी मैंने बहुत सारे काम धंधे बताए हैं अपने चैनल पर। तो मेरा चैनल प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया है, इसको आप सब्सक्राइब कर लो और बहुत सारे काम धंधे देख लो। मैंने आपका रेट भी बताया है, प्रॉफिट भी बताया है, सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे बिजनेस आइडिया। 172-173 वीडियो पड़े हुए हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लो, आराम से कर लो, है ना। एक और फलों का जूस मैंने बता ही दिया, एक और बता देता हूँ आपको। एक नींबू की शिकंजी का बिजनेस और है। जैसे फलों का बिजनेस आप कर रहे हो ना, जूस का बिजनेस, इसी टाइप से नींबू की शिकंजी का बिजनेस सेम प्रोसेस है। अब नींबू की शिकंजी में थोड़ा सा ये है कि आपका पूंजी कम होगी। एक टेबल तो आपको ख़रीदना है, टेबल के बाद नींबू खरीद लो, 1000 रुपये के बहुत सारे नींबू आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी मशीन भी जो इस टाइप से नींबू का जूस निकालने वाली मशीन आती है, वो भी कम की आती है, 300-400 रुपये में बढ़िया लेवल की अच्छी क्वालिटी की आ जाएगी, जो मान लीजिए 4-5 साल आराम से चलेगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी बर्फ़ लगेगी उसमें, थोड़ा सा आपका वो लगेगा बूरा बोले तो शक्कर पिसी हुई,
या शक्कर, आप अगर चाशनी डालना चाहते हो तो बढ़िया घर पे चाशनी बनाओ, चाशनी डालो, बेहतरीन वो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा आपका नींबू की शिकंजी का। तो भैया देखो, सोचना तो पड़ेगा काम करने के लिए, बिना सोचे कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्तों। और अगर आप पैसे की बात करें तो आपके पास पैसा नहीं है तो कोई देने नहीं आता यार, कोई भी देने नहीं आता, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे रिश्तेदार हो, ठीक है। ऊपर से लोग चार बातें और सुनाते हैं कि ये तो नाकारा है, निकम्मा है, कुछ भी नहीं करता, दिन भर घर पे पड़ा रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम कोई नहीं देखता कि क्यों पड़ा हुआ है, क्या रीज़न है, लेकिन सुनाते सब हैं। इसलिए भैया सोचो, आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर कोई बिजनेस आइडिया बताता हूँ। तब तक के लिए आपके नमस्कार।